बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। डेयर ट्रेडर SPR ट्रेडिंग व्यू चैनल पे वेलकम। तो आइए फंडामेंटल एनालिसिस कर लेते हैं। अगर आज देखा जाए तो मार्केट में कोई हाई इम्पैक्ट और ना ही मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ है। तो आज का जो गोल्ड की रेंज है वो 2000 और 2030 के दरमियान ही नज़र आती है। तो अगर यहीं पे कोई सिग्नल वगैरह कोई मार्केट बनती दिखाई देगी तो हम उसी हिसाब से मार्केट को डील करेंगे। ट्रेडर ये गोल्ड का चार्ट है और टाइम फ्रेम है डे 1। आइए आज के लिए इसका एनालिसिस कर लेते हैं। अगर देखा जाए तो हमारा जो कल का एनालिसिस था मार्केट का, मैंने ये जोन हाईलाइट किया था, ये आपके सामने है, जो कि 2022 से लेकर 2030 के दरमियान मैंने बोला था कि मार्केट सेल हो सकती है। तो कल मार्केट ने हमें 150-200 पिप दिया है। मार्केट अब 28 से नीचे गिरी है और नीचे गिर रही है, ठीक है। तो ये भी हमारे सामने एक अपॉर्चुनिटी है जो हमें अवेल करना चाहिए थी। तो कल हमारे यहाँ पर 3 और 4 सिग्नल थे, अल्हम्दुलिल्लाह वो कंप्लीट हुए। ट्रेडर मार्केट की आज की सपोर्ट है 2014 और पिवट पॉइंट है 2021 और रेजिस्टेंस है 2029। तो आज की एनालिसिस में अगर देखा जाए तो ज़्यादा चांसेस यही हैं कि मार्केट ज़्यादा से ज़्यादा नीचे भी आती है तो मार्केट 2000 तक आ सकती है, ठीक है। ये इसका पॉइंट हो सकता है। अब मार्केट चल रही है पिवट पॉइंट के नीचे और पिवट पॉइंट को मार्केट ने रिजेक्शन लेके नीचे आ गई है। तो ज़्यादा चांस यही है कि मार्केट फर्स्ट सपोर्ट की तरफ आए और 2014 से अगर मार्केट 1 आवर में रिजेक्शन ले तो हम मार्केट को बाय की तरफ देखेंगे। अगर इसको ब्रेक कर दे तो फिर नेक्स्ट हमारी ये वाली जो सपोर्ट है 2006 इसकी तरफ देखेंगे। अगर इसको भी ब्रेक कर दे तो फिर हमारा नेक्स्ट टारगेट जो है वो 1990 का एरिया हो सकता है। तो ये तो नीचे की तरफ था। अगर हम ऊपर की तरफ मार्केट को देखें तो मार्केट की सूरत हाल ये बनती है कि फर्स्ट रेजिस्टेंस को ब्रेक करने के बाद मार्केट की सेकंड जो रेजिस्टेंस है वो 2036 है और 36 के बाद फिर नेक्स्ट एरिया मार्केट का ये वाला जो 2044 से लेकर 50 का एरिया है, ये मार्केट का सेल जोन हो सकता है। तो इसका मैं चार्ट भी ड्रा कर देता हूँ ताकि आपको ट्रेड लेने में आसानी रहे। मार्केट गो डाउन, इफ रिजेक्शन देन अप, if market go down, if break then next target second support, after rejection market go up। तो ट्रेडर्स में ज़्यादा ज़ोर बाय की तरफ इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि मार्केट का ट्रेंड बाय है। तो ट्रेंड इज़ फ्रेंड, तो इस लिहाज से आपने बाय ही की तरफ ज़्यादा मार्केट को देखना है, नीचे से आप बाय की तरफ ही जाएंगे। अगर फ़र्ज़ करें मार्केट ऊपर की तरफ जाती है तो इफ़ मार्केट गो अप, इफ़ ब्रेक देन नेक्स्ट टारगेट 2029, आफ्टर रिजेक्शन मार्केट गो डाउन, इफ़ मार्केट ब्रेक आफ्टर रिजेक्शन मार्केट गो डाउन। यह ट्रेडर ये H4 का चार्ट है। अगर इसका एनालिसिस किया जाए तो मार्केट ने ये वाला स्विंग लो ब्रेक किया था 2031 का। तो इस लिहाज से हम देखें तो मार्केट का चोक हो गया है, चेंज ऑफ करैक्टर हो गया है, ठीक है। तो मार्केट अब नीचे की तरफ है। जब तक मार्केट इसको फ्लिप नहीं करेगी तब तक मार्केट को हम बुलिश देख सकते हैं। मार्केट इधर आए और फिर ऊपर की तरफ चली जाए तो ज़्यादा चांसेस यही हैं कि अभी मार्केट H4 में मार्केट का एक ख्याल तो है सेल का, लेकिन अभी तक मुकम्मल सेल में मार्केट नहीं आई। इसलिए आपने H4 में ये नहीं समझना कि मार्केट सेल में होगी है, क्योंकि ये मार्केट का फ्लिप है और जब तक मार्केट इसको ब्रेक नहीं करती तब तक हम मार्केट को नीचे की तरफ नहीं देख सकते, जो कि 2000 का एरिया है। जब मार्केट 2000 को ब्रेक कर देगी फिर हम H4 में मार्केट को सेल की तरफ देख सकते हैं। और अगर मार्केट को ऊपर की तरफ देखा जाए तो मार्केट का ये वाला हाईलाइट एरिया, ये मार्केट की लिक्विडिटी बड़ी है, ठीक है। मार्केट इस जोन में जा सकती है और इस जोन में जाकर अगर कहीं पे भी मार्केट हमें रिवर्सल साइन देती है तो चेंज ऑफ करैक्टर होता है, तो फिर हम मार्केट को सेल की तरफ देखेंगे। अगर नीचे की तरफ देखा जाए तो ये वाला जोन मार्केट ने 2000 का जो जोन है ये लिक्विडिटी पड़ी है, मार्केट यहीं से बाय की तरफ हो सकती है। लेकिन ज़्यादा चांस ये है कि हमें मज़ीद और नीचे से मार्केट को उठाना चाहिए। तो मार्केट का नीचे मज़ीद एरिया ये वाला एरिया है जो 1975 और 80 का एरिया है। तो आप 1975 और 80 से
अगर यहाँ पर मार्केट हमें कोई ना कोई रिवर्सल साइन देती है, चेंज ऑफ करैक्टर करती है 5 मिनट में, 1 मिनट में, 15 में, तो हम उसके बाद फिर मार्केट को बाय की तरफ देखेंगे। तो ट्रेडर इसमें एक और चीज़ भी नज़र आ रही है कि मार्केट हो सकता है QM लेवल बनाए, और मार्केट के ज़्यादा चांस ये हैं कि आज मार्केट H4 में इस पॉइंट से मज़ीद नीचे गिर सकती है, और ये मार्केट का गिरना तेज़ी के साथ हो सकता है, और इसका आना 2090 और 85 के अराउंड अबाउट हो सकता है। तो यहाँ से ये जो QM लेवल बन रहा है मार्केट का, तो मुझे ज़्यादा चांस मार्केट के, क्योंकि मार्केट में हम चांसेस पे बात करते हैं, ठीक है, कन्फर्म तो 100% मार्केट में कुछ भी नहीं होता, एनालिसिस बेस पे होता है, चांसेस पे होता है। हम मार्केट में जब एंट्री करते हैं तो उस वक्त भी चांसेस होता है। तो लेकिन हमें सोचना ये होता है कि हमारी एंट्री मनी मैनेजमेंट क्या है कि अगर आपके पास $100 है तो आप उसमें 0.01 की लाट लें, ठीक है। अगर 200 है तो 0.02 की लाट लें। इस हिसाब से अगर आप मार्केट में एंट्री करेंगे तो आपका लॉस भी नहीं होगा, आपका अकाउंट वॉश भी नहीं होगा। तो इस हिसाब से चलें। तो इस वजह से मुझे ये एरिया जो है ना QM लेवल लग रहा है, जो मार्केट को नीचे पुश करेगा और मार्केट 1980 या 90 की तरफ आएगी, और ये लिक्विडिटी मार्केट आज स्वीप करेगी, और इसके बाद नेक्स्ट मार्केट थर्ड सपोर्ट की तरफ मार्केट आ सकेगी। जी ट्रेडर ये H1 का चार्ट है, अगर इसमें हम देखें तो वही एरिया जो कल हमने सेल जोन कहा था, मार्केट ने भी आज उसको सेल जोन डिक्लेयर किया है, और ये 29 तक है। और ये कहाँ से शुरू होता है, 2025 से शुरू होकर 2030 तक है। तो यहीं से अगर हमें कोई रिवर्सल साइन मिलता है H1 में तो हम मार्केट को नीचे की तरफ देखेंगे। और अगर हम मार्केट को पिवट पॉइंट के हिसाब से देखें तो ये वाला एरिया मार्केट अब रिजेक्शन ले चुकी है पिवट पॉइंट से, और मार्केट नीचे की तरफ आ रही है। तो ज़्यादा चांस यही नज़र आ रहे हैं कि मार्केट अपनी फर्स्ट सपोर्ट की तरफ आए, जो 2014 है। अगर मार्केट यहीं से रिवर्सल कैंडल बनाती है तो फिर हम बाई की तरफ देख सकते हैं। अगर मज़ीद नीचे देखा जाए तो मार्केट का ये वाला जो जोन है 2000 और 2005 तक, ये भी मार्केट की लिक्विडिटी बड़ी है H1 में। तो मार्केट इसमें भी आके रिजेक्शन ले सकती है। अगर इस एरिया में रिजेक्शन ले तो हम बाय की तरफ देखेंगे। तो ट्रेडर्स जो जो हम लेवल बताते हैं ना मार्केट के, बाय या सेल जोन, तो उसके बाद आपका जो SL है वो आप $5 तक रख सकते हैं। तो ट्रेडर्स अगर हम मार्केट को ऊपर की तरफ देखें तो मार्केट ने ये अपनी बेस बनाई है, ठीक है, मार्केट की बेस है, और मार्केट ने यहीं से सप्लाई शुरू की है, ठीक है, और सप्लाई मार्केट ने ज़रा ज़बरदस्त की है। अब दोबारा अगर हम एंट्री लेना चाहेंगे तो फिर यही हमारा बेहतरीन एरिया होगा एंट्री लेने के लिए, ठीक है। और ये एरिया है जनाब 2044 से लेकर 2050 का एरिया। अगर हम यहाँ पर कोई हमें कन्फर्मेशन होती है, चेंज ऑफ करैक्टर होता है, तो फिर हम मार्केट को नीचे की तरफ देख सकेंगे। तो ये दो एरियाज़ जो आपके सामने मैंने बताए हैं, इनका ख्याल रखिएगा, ठीक है। ऊपर से 2045 से 50 और नीचे से 2000 और 2005 का एरिया। तो ट्रेडर्स इसके साथ साथ हमारी सिग्नल सर्विस भी कंटिन्यू है, जिसके स्क्रीन शॉट्स आपके सामने हैं, और इनकी एक्यूरेसी भी आप चेक कर सकते हैं। अगर आप इस सर्विस को ज्वाइन करना चाह रहे हैं तो ये नंबर गिवन है, आप इस पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप न्यू हैं इस चैनल पे तो आप सब्सक्राइब भी कर लें, और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक गिवन है, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें डेली अपडेट्स, चार्ट्स और वीडियोस वगैरह अपलोड होते रहते हैं। दुआ गो हूँ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सब को हर किस्म के नुकसान से महफूज रखे। अपना और अपने इस चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।